बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे राज्य में एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। सुखपुर सचमुच अपने नाम जैसा ही था, सुख और शांति से भरा हुआ। गांव के चारों तरफ हरे खेत थे, बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी और उसके किनारे आम, पीपल और नीम के बड़े बड़े पेड़ थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग उठता। उसी गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का, अमन। अमन बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पापा किसान थे और माँ घर पर सिलाई का काम करती थीं। घर छोटा था पर दिल बहुत बड़ा। अमन के माता पिता उसे हमेशा एक ही बात सिखाते थे, बेटा कर भला तो हो भला, मतलब अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो जिंदगी तुम्हारा भी भला करेगी। अमन सिर्फ 10 साल का था, लेकिन दिल से बहुत समझदार था। अगर कोई बच्चा गिर जाता तो अमन सबसे पहले उसे उठाने पहुंचता। अगर कोई बूढ़ा भारी बोझ लेकर चल रहा होता तो अमन दौड़कर उसकी मदद करता। स्कूल में भी अमन ऐसा ही था। उसका दोस्त राजू अक्सर अपना होमवर्क भूल जाता था। टीचर डांटती थीं, लेकिन अमन चुपचाप राजू को अपनी कॉपी दे देता। राजू पूछता, तू अपनी कॉपी क्यों दे देता है? तुझे डांट पड़ेगी, अमन मुस्कुराकर कहता। अगर तू बच जाएगा तो मुझे डांट भी सहने में मजा आएगा। एक दिन की बात है, अमन स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठी रो रही थीं। अमन उनके पास गया। अम्मा, आप रो क्यों रही हो? अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं सब्जी बेचने शहर जा रही थी। रास्ते में मेरी पोटली गिर गई और सारे पैसे खो गए। अमन के पास सिर्फ 20 रुपए थे, जो उसकी माँ ने दोपहर के खाने के लिए दिए थे। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सारे पैसे अम्मा को दे दिए। ये रख लो अम्मा, इससे कुछ खाना खरीद लेना। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाए बेटा। अमन भूखा ही स्कूल चला गया। दोपहर में अमन को बहुत भूख लग रही थी। राजू ने अपना टिफिन खोला और बोला, ले आधा तू खा ले। अमन मुस्कुरा दिया। देख राजू, कर भला तो हो भला। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नया लड़का आया, विक्रम। विक्रम बहुत अमीर घर से था। उसके पास नई साइकिल, महंगे जूते और चमकदार बैग था। लेकिन उसका दिल उतना अच्छा नहीं था। वह गरीब बच्चों का मजाक उड़ाता। अमन से भी कहता, तू तो फटे कपड़े पहनता है, तुझसे दोस्ती क्यों करूं? अमन को बुरा लगता, पर वह कुछ नहीं कहता। एक दिन बारिश बहुत जोर से हो रही थी। स्कूल छुट्टी होने पर सब बच्चे भाग रहे थे। विक्रम अपनी साइकिल से फिसल गया और कीचड़ में गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो गया। सब बच्चे हंसने लगे। कोई पास नहीं गया, लेकिन अमन दौड़कर उसके पास पहुंचा। उठो विक्रम, तुम्हें चोट लगी है। विक्रम ने गुस्से से कहा, दूर रह, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। पर अमन ने उसकी एक न सुनी। उसे उठाया, अपना रूमाल बांधा और उसे अपने कंधे पर सहारा देकर स्कूल के ऑफिस तक ले गया। टीचर ने उसकी बहुत तारीफ की। विक्रम पहली बार सोच में पड़ गया। जिस बच्चे को वह सबसे ज्यादा नीचा दिखाता था, वही उसकी मदद कर रहा था। उस दिन विक्रम ने मन ही मन कहा, शायद यही है, कर भला तो हो भला। विक्रम को अस्पताल ले जाने के बाद अमन घर लौट रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन रास्ता कीचड़ से भरा था। अमन थका हुआ था, भूखा भी था, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। वह बुदबुदाया, माँ सही कहती हैं, कर भला तो हो भला। अगले दिन स्कूल में विक्रम बैसाखी लेकर आया। पूरे स्कूल में सब उसकी ओर देख रहे थे। टीचर ने कहा, बच्चों, अगर अमन उस दिन मदद न करता तो विक्रम को बहुत नुकसान हो सकता था। विक्रम का सिर झुक गया। लंच टाइम में वह खुद अमन के पास आया। अमन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अमन मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं दोस्त। उस दिन से विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। कर भला तो हो भला सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, गरीब, कमजोर, जानवर या दुश्मन तक के लिए भी अच्छा सोचते हैं, तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास जरूर आती है। अमन ने कभी यह नहीं सोचा कि उसे बदले में क्या मिलेगा, फिर भी उसकी हर अच्छाई उसे सम्मान, दोस्ती और खुशी बनकर वापस मिली। इसलिए बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, जिंदगी भी उसके लिए अच्छा करती है।